मनु महाराज और शत्रुपा ने सृष्टि बनाई, 5 संतानों को जन्म दिया। 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत। 3 पुत्रियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। इनसे ही पूरा विश्व भरा हुआ है। ये सब हमारे बुजुर्ग हैं, क्योंकि मनु महाराज से ही सृष्टि प्रारंभ हुई है। इनमें जो मंझली कन्या है देवहूति, इसका विवाह हुआ कर्दम ऋषि के साथ। कर्दम अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर दिया है वो कर्दम है। विवाह हुआ और विवाह होते ही कर्दम ऋषि महाराज, पहले तो कर्दम ऋषि विवाह कर नहीं रहे थे क्योंकि ऋषि थे, तपस्वी थे, पर भगवान ने आए इनके पास और पूछा क्या चाहते हो? बोले प्रभु मैं आपको चाहता हूं। भगवान ने कहा हम तो नहीं मिल सकते, पर एक काम करो तुम विवाह कर लो। बोले विवाह कर ले? अरे हम संत विवाह कैसे कर ले? बोले विवाह कर लोगे ना तो तुम्हारे यहां पुत्र बन के मैं स्वयं आ जाऊंगा। तो कर्दम ऋषि ने कहा फिर बढ़िया, अगर आप मिल रहे हो तो विवाह भी कर लेंगे। मनु महाराज की मंझली बेटी का विवाह हो गया कर्दम ऋषि से, देवहूति का। विवाह होते ही समाधि में चले गए। हजारों वर्ष के बाद समाधि खुली, क्या देखा? सामने एक बुढ़िया बैठी है। देवी तुम कौन हो? वाह स्वामी मुझे नहीं पहचाना, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं देवहूति। आप तो विवाह करते ही समाधि में चले गए और मैं आपकी याचना के लिए बैठी हूं। कर्दम ऋषि ने कहा देवी क्या चाहती हो? बोले भगवान गृहस्थ में प्रवेश करना चाहती हूं। हर स्त्री का सौभाग्य होता है कि गृहस्थ में जाए, हमारा भी परिवार हो, पुत्र हो, पुत्रादि हो। ठीक है देवी। एक सरोवर में जो डुबकी लगाई, सर्वांग सुंदर हो गए कर्दम और दिति, कर्दम और महाराज देवहूति। दोनों एक विमान में बैठे, ऐसा विमान बनाया मन से चलने वाला विमान, और कई वर्षों तक विमान में रहे। 9 कन्याओं का जन्म हुआ। ये 9 कन्याएं साक्षात नवदा भक्ति ही 9 कन्याओं के रूप में मानो आ गई। अब कर्दम ऋषि बोले अरे हम कहां फंस गए, हम तो जा रहे हैं जंगल में भजन करने। देवहूति मैया बोली महाराज अभी तो कन्याएं हुई हैं 9, ये कल को ब्याह करके अपने घर चली जाएंगी, फिर मेरा क्या होगा? मैं तो फिर अकेली हो जाऊंगी, एक पुत्र और होता महाराज। तुरंत कर्दम जी को याद आ गया, अरे 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 देवी, हे राजकन्या तुम चिंता मत करो, मां खिदो राजपुत्र मात्मानम प्रतिनिंदते, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे गर्भ से साक्षात भगवान जन्म लेंगे। और अब की बार मां देवहूति के गर्भ से साक्षात भगवान कपिल देव के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए कपिल देव जी भगवान की। कपिल देव के रूप में भगवान आए, और जब कपिल देव के रूप में आए, अब देवहूति मैया से कर्दम ऋषि ने कहा ठीक है देवी, अब पुत्र हो गया, अब तो हम जाएं। बोले जरा ये 9 कन्याओं का विवाह और हो जाता। ये गृहस्थ ऐसा है महाराज, फंसाए रखता है, एक के बाद दूसरा काम। कर्दम जी ने क्या देखा? सामने से ब्रह्मा जी चले आ रहे थे, अपने साथ ब्रह्मा जी 9 पुत्रों को लेकर के आए। ब्रह्मा जी के वैसे 10 पुत्र हैं, पर 10वें नंबर के नारद जी थोड़े घुमक्कड़ हैं, तो कहीं घूमने चले गए होंगे, तो 9 साथ में आए थे। कर्दम ऋषि बोले महाराज आपके 9 पुत्र और मेरी 9 कन्याएं, आप कहो तो 9 ही का विवाह करा दे। हम नारद जी भी आ जाते तो उनका भी हो जाता। अब 9 पुत्र और 9 कन्याएं, तो विवाह हो गया। कला देवी का विवाह मरीचि के साथ, अनुसुईया का विवाह अत्रि के साथ, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी के साथ, ख्याति का विवाह भृगु जी के साथ, शांति का विवाह अथर्वण के साथ, सब कन्याओं का विवाह कर दिया। अब विवाह होकर कन्याएं अपने घर चली गई। कर्दम ऋषि जंगल में महाराज तप करने चले गए। अब घर में बचे कपिल देव जी और मां देवहूति, दोनों बैठे हैं महाराज। एक दिन मां देवहूति ने कपिल देव जी को बुलाया, बेटा मुझसे भाग्यशाली स्त्री इस दुनिया में कोई नहीं। जन्म कहां मिला? दुनिया के पहले माता पिता के यहां, मनु और शत्रुपा के यहां। विवाह किससे हुआ? कर्दम जैसे महर्षि से। पुत्री के रूप में मुझे महाराज अनुसुईया और ख्याति जैसी पुत्रियां मिली। बेटे के रूप में साक्षात आप मिल गए। क्या नहीं मिला मुझे?
सब मिल गया, फिर भी मन में शांति नहीं है। क्यों बेटा? कामद विमान में मैंने कामना करने से जो कामना को पूर्ति कर दे, ऐसे कामद विमान में मैं बैठ गई। हे बेटा, मैं तुम्हारी शरण में हूं, मेरे अज्ञान के जड़ों को तुम नष्ट कर दो। देवहूति मैया बोली कपिल देव जी से, बेटा तन्त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभक्त्य संसारितरो कुठारं। तन्त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभक्त्य संसारितरो कुठारं। जिह्वासयाहं प्रकृते पुरुष, जिह्वासयाहं प्रकृते पुरुष। नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं, नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं। तन्त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभक्त्य संसारितरो कुठारं। तन्त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभक्त्य संसारितरो कुठारं। नतरो कुठारं, नतरो कुठारं। मां कहने लगी, बेटा तन्त्वागताहं शरणं शरण्यम, मैं अब तुम्हारी शरण में हूं। अब मेरी जो जड़ है अज्ञान की, जिह्वासयाहं प्रकृते पुरुषस्य, इनका तुम उन्मूलन कर दो, इन्हें तुम काट दो। कपिल देव जी कहने लगे, मां 8 अध्यायों में बड़ा सुंदर उपदेश दिया है सांख्य योग का, जिसे कपिल अष्टाध्यायी कहा जाता है। मां आप क्या चाहती हो कि आपको सब मिल गया, घर मिल गया, पति मिल गया, पुत्र मिल गया, पुत्री मिल गई, तो पूर्ण हो गई आप? ना माना, अभी आपको पूर्ण तृप्ति नहीं हुई है। पूर्ण तृप्ति क्यों नहीं हुई? क्योंकि जब तक तुम परिपूर्ण से नहीं जुड़ोगी तब तक तुम पूर्ण नहीं हो सकती। परिपूर्ण कौन है? मां परिपूर्ण केवल प्रभु है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वही पूर्ण है, बाकी दुनिया में सब अपूर्ण है। इसलिए उस परिपूर्ण परमात्मा के चरणों में ध्यान को लगाओ। उसके चरणों में मन को लगाए बिना इस संसार से मुक्ति नहीं हो सकती है। मां इस मन को जो जगत में लगा है उसे जगत से हटाकर अब जगदीश्वर में लगाइए। मां गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये, ये मन ही है जो बंधन भी करा देता है और मोक्ष भी करा देता है। ताला की चाबी एक होती है, वही चाबी ताले को बंद भी करती है और दूसरी तरफ मोड़ दो तो खोल भी देती है। ऐसे ही हमारी जो मन रूपी चाबी है ना, ये मन रूपी चाबी ही चाहे तो बंधन करा दे और चाहे तो मोक्ष करा दे। अगर ये मन जगत की तरफ चला गया तो बंधन हो जाएगा, और जगत से हटकर जगदीश्वर की तरफ चला गया तो मोक्ष हो जाएगा। बात इतनी है मां, हमने मन को संसार की तरफ मोड़ कर रखा है, इसलिए मन संसार की वासनाओं में फंसा है। अगर इस मन को माधव की चरणों की तरफ मोड़ दोगी तो महाराज ये मन भगवान के चरणों में चला जाएगा। बेटा तुम्हें भगवान के चरणों में कैसे जाऊं, ये मन को कैसे लगाऊं, ये कौन बताएगा? बोले मां संतों के पास जाओ, संतों का संग करो, सत्संग में जाओ। संत क्या करेंगे? बोले संत कथा सुनाएंगे। बोले संत के संग से क्या होता है? बोले मां अगर कोई बीड़ी पीने वाले के साथ रहे तो उसे बीड़ी पीना सिखाना नहीं पड़ता, वो सीख जाता है। ऐसे ही कोई संतों की संगति में रहे तो उसे भगवान से जुड़ना सिखाना नहीं पड़ता, वो भगवान का गुणानुवाद करना सीख जाता है। इसलिए मां
संतों की संगति करो। बेटा, साधु की पहचान क्या है? साधु कौन है? क्या रंग बिरंगे कपड़े पहनने वाले साधु हैं? क्या बड़े बड़े आश्रमों में रहने वाला साधु है? कि गिरी कंदराओं में रहने वाला साधु है? साधु कौन है? संत कौन है? क्या पहचान है? किसका संग करना है? कपिल देव जी ने कहा, मां, साधु की पहचान तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदा सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। मां, संत के इतने लक्षण होने चाहिए। पहला, तितिक्षवाः, मां वो तितिक्षु हो, सहनशील हो, द्वंद्वों को सहन करना जानता हो। कोई मंच में बिठा करके खूब मालाएं पहना दे तो खूब महाराज प्रसन्नता नहीं, और कोई धक्के मारकर भगा दे तो कोई उदासी नहीं। जो दोनों परिस्थिति में समान रहता हो वो तितिक्षु है। जो सदैव प्रसन्न रहता हो मां, जो द्वंद्वों को समान रूप से सहन करता हो। कारुणिकः, मां जो सौ पर करुणा करता हो, सिर्फ एक पर नहीं। सुहृदा सर्वदेही नाम, जितने देहधारी हैं उन सब पर जो कृपा करता हो, करुणा करता हो मां। जितने देहधारी हैं सब में एकमात्र परमात्मा को देखता हो, और जब सब में परमात्मा को देखेगा, निज प्रभु में देखई जगत तो कहीं सन करहीं विरोध। जब सब में परमात्मा को देखेगा तो विरोध किससे होगा? अगर सब में ही भगवान दिखेगा तो फिर विरोध किससे होगा? सब में अपने प्यारे का दर्शन करेगा। इसलिए मां, संत कैसा हो? तितिक्षवः कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिना, सब देहधारियों में एक जैसा रहता हो। जैसे हमारे शरीर के हर अंग हमारे हैं, आंख हमारी है, कान हमारे हैं, हाथ हमारे हैं, पैर हमारे हैं। अगर एक अंग को कष्ट होता है तो कष्ट पूरे शरीर का होता है। कई बार भोजन करते करते दांतों से जीभ कट जाती है। अब जीभ कट गई, दर्द हो रहा है। अब महाराज कोई सोचे कि अरे राम नाम बताओ, ये 32 के 32 दुष्ट दांत एक अकेली जीव को इतना परेशान करते हैं। उसे काट दिया, आज इन दांतों को नहीं छोड़ेंगे। और किसी ने आज तक पत्थर उठाकर अपने दांत तोड़े कि कैसे इसने जीव को काटा? नहीं। क्यों? क्योंकि पता है कि दांत अगर तोड़ दिए तो दर्द हमें ही होना है, और अभी जीव कटी है तब भी दर्द हमें ही हो रहा है। दोनों अवस्था में दुख हमें ही झेलना है। तो जब सारे लोगों को हम अपना मानेंगे तो किसी पर हमारा द्वेष नहीं होगा। सुहृदा सर्वदेही नाम। और मां, अजात शत्रवः, संत का कोई शत्रु नहीं होता है, कोई शत्रु नहीं, अजात शत्रु होता है वो। शांतः, जो शांत रहता हो। साधवः साधुभूषणा, मां अगर ऐसा कोई संत मिल जाए और ऐसे संत की शरण में तुम चली गई तो तुम्हारा उद्धार अवश्य हो जाएगा। पर संत क्या करेंगे? बोले संत भगवान की कथा सुनाएंगे। सताम प्रसंगान मम वीर संविदौ भवन्ति हत्कर्ण रसायनः कथा। वो संत सदैव मेरी कथाओं को सुनाएंगे, मेरे गुणानुवाद को सुनाएंगे। 24 घंटे जब वहां बैठोगी ना मां, तो आपका मन धीरे धीरे जगत से हटकर जगन्नाथ की तरफ चल पड़ेगा। संत से अगर मिलन हो गया तो फिर भगवंत दूर नहीं है। भगवान से मिलाने वाली शाखा का नाम है संत। और भगवंत से मिलना है तो संत होना आवश्यक है। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। पर बिना हरि की कृपा के संत भी नहीं मिलते हैं। और संत मिलन जब हो जाए उसके लक्षण क्या है? अगर संत मिल गया तो आपकी वाणी से भगवान का नाम निकलने लगेगा।
जब संत मिलन हो जाए, मेरी वाणी हरि गुण गाए। जय हो। जब संत का मिलन हो जाए और वाणी हरि का गुणानुवाद गाने लगे,